आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आज हम उस हस्ती से मुलाकात करने आए हैं, केएमडीसी कर्नाटक माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। आज बीजेपी सरकार के एक जनप्रतिनिधि, एक प्रतिनिधि होने के नाते बीजापुर में पहले बार अपने दौरे पर निकले जनाब मुख्तार हुसैन पठान आज अपने ऑफिशियली दौरे से बीजापुर पहुंचे हैं। आइए हम उन्हीं से ज़्यादा जानकारी लेते हैं कि सरकार में ऐसी कौन सी स्कीमें हैं जो माइनॉरिटीज़ फ़ायदा उठा सकती हैं। ऐसे तो अरबी स्कीम और स्कॉलरशिप और छोटे मोटे कारोबार के लिए केएमडीसी से लोन दिए जाते हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ज़्यादातर इसका असर माइनॉरिटी तबके को हुआ है। इसको लेकर बीजेपी सरकार में ऐसी क्या योजनाएं रखी गई हैं जिससे माइनॉरिटी के गरीब तबके को फ़ायदा हो, इसी के अधिक जानकारी के लिए हम मुख्तार हुसैन पठान साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं कर्नाटक माइनॉरिटी डेवलपमेंट के तरफ से, माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से हमारे मुसलमान भाइयों के लिए, क्रिश्चियन भाइयों के लिए, सिख भाइयों के लिए, जैन भाइयों के लिए, सब लोगों के लिए, हमारी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसके लिए हमें हमारे सरकार, जो भारतीय जनता पक्ष के सरकार पक्ष से आने के बाद में येडियुरप्पा जी के उनकी सदारत के अंदर हम लोग माइनॉरिटीज़ के लिए इस बार भी जो लास्ट जो 1920 और 2021 के बजट में भी हम लोग बखूबी बहुत से जो स्कीम्स ऐसे लगा चुके हैं। इसके अंदर जो ख़ास करके लास्ट ईयर का बजट के अंदर जो एजुकेशन लोन के लिए क्योंकि हम पहला हमारा जो बहुत बड़ा एक जो स्कीम है वो एजुकेशन लोन के बारे में है। तो एजुकेशन लोन के बारे में तकरीबन 188 करोड़ हम लोग लास्ट 1920 के अंदर खर्च कर चुके हैं अभी तक। जो भी पेंडिंग केसेस था, फ्रेशेस थे, रिन्यूअल के थे, सबको हमने दे चुके हैं। और इस बार का अभी सितंबर 2 तारीख से अभी 18 तारीख तक हमने अभी अरिवकल जो सीईटी और नीट से जो पक्ष में बच्चे जो पास हो चुके हैं उनके लिए हमने जो स्कीम का लॉन्च किया है और अभी वेबसाइट चालू है, तो उसका भरपूर फ़ायदा ले सकते हैं। और इसके अलावा अभी आपने कहा कि हमारी सरकार आने के बाद में जब ये जैसा एक महापौर आ गया प्रभाव का, जो फ्लड आ गया, ये फ्लड होने के दो, और इसके साथ में बाद में कोविड जैसी बीमारी सारी दुनिया के ऊपर एक छा गई है। सारी दुनिया का एक ऐसा हो गया है कि साइलेंट हो गया है सब कुछ। इसके बाद में अभी लॉकडाउन पीरियड भी जब हमारे नरेंद्र मोदी जी ने उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया कि लॉकडाउन कर लो बोल के, तो उसके तहत हम लोग सब लोग बखूबी बहुत अच्छे साथ देते हुए सभी जनता हो, अभी सभी लोग भी उसके अंदर उनका साथ देते हुए सब अपने अपने घरों में रहे और बाद में मास्क डाल लेना और सैनिटाइजेशन यूज़ करना, डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, ये सभी काम करें। और उसी तरह हमारे बीएस येडियुरप्पा जी ने भी उसका आगाज़ किया कि नहीं, इस लॉकडाउन को हम लोग इतने दिन तक बढ़ाएंगे बोल के। तो हालांकि हम बढ़ाते वक्त में हमारे नरेंद्र मोदी जी हो या बीएस येडियुरप्पा जी हो, हमारे जो आम जनता, कॉमन पब्लिक, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के तहत सबको जात पात इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं ना करते हुए अपने तहत क्या देना है, गरीब किसान के अकाउंट पे हो या महिला के अकाउंट में 500 डालना हो या जो ड्राइवर्स है, जो कौन कौन काम कर रहे हैं उनके तहत एक अकाउंट्स में पैसा डालना हो, ये काम उसमें कुछ को भी जात पात ना देखते हुए सबको दिया है। इसके अलावा हम लोग अभी उस टाइम में सब लोग भी सोशल फील्ड में सभी लोग काम कर रहे थे। सभी लोग भी अपने अपने हाथ से कितना हो सकता है उतना दवाई देना, खाना देना, सब दे रहे थे। लेकिन हमारी अल्पसंख्यक अभिवृद्धि निगम के तौर से हमने हमारे श्रीमंत पाटिल जी, हमारे माननीय सचिव और हमारे सेक्रेटरी साहब, हम सब मिलकर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सब मिलकर क्या करें कि बैठ के सोच लिए कि इस हालात के अंदर जब ये डेवलपमेंट का जो दौर चल रहा था, इसमें लॉकडाउन पीरियड आ गया है तो सब कुछ टफ पड़ गया है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, बिज़नेस नहीं हो रहा है। तो हालांकि हमारे माइनॉरिटीज़ की तबका ऐसा है कि रास्ते पे व्यापार करने वाले रहते हैं, कहीं फ्रूट बेचना है, कहीं फ्लावर बेचना है, कहीं जात्रों में काम करना है, कहीं अपने जैसे ये जो बाज़ारें लगते हैं बाज़ार में काम करना है, ऐसा काम करते रहते थे। लेकिन अभी सब कुछ बंद है, तो बंद रहने की वजह से आने वाले दिनों में वो स्टार्ट करना है तो उनके लिए थोड़ी बहुत उनके लिए रकम चाहिए। वो रकम हम लोग क्या करें
कि हमारे निगम के अंदर पहले जो हमारे यहाँ पे एक माइक्रो योजना बोल के हम लोग छोटी योजना स्टार्ट कर रहे थे बहुत, वो उसके अंदर तहत तकरीबन एक 5 करोड़ का उतना ही 2.5 से 5 करोड़ का हम लोग उसका बजट रहता था, और उसके अंदर 10 से 20 लोग उसके अंदर स्कीम वो जो माइक्रो योजना जो ग्रुप जो रहता है ग्रुप के अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर काम करते थे। लेकिन हम लोग इस बार का ये सोचा कि वो सेल्फ हेल्प ग्रुप का उसे काट कर उसे सरलीकरण करते हुए बहुत उसका कुछ भी कागज़ पत्र जो भी है ना बहुत ये नहीं है, कठिन नहीं है, उस तरह का करते हुए हम लोग महिलाओं के लिए खास करके औरतों के लिए 10,000 रुपये का एक स्कीम लगाए हैं इंडिविजुअल माइक्रो लोन बोल के। वो जो स्कीम के अंदर 8,000 रुपया हम लोग लोन दे रहे हैं, 2,000 रुपया हम सब्सिडी दे रहे हैं। ये ऑनलाइन से एप्लीकेशन होगा, शायद आने वाले दिनों में अभी भी हम लोग NIC वाले ऑपरेटर दे रहे हैं हमें, अभी आने वाले मंडे से स्टार्ट होगा ये एप्लीकेशन वेबसाइट के अंदर। तो उस टाइम में एप्लीकेशन डालना है लोग, तो वो तकरीबन 1 महीने के अंदर उनके अकाउंट को चला जाएगा। इसके अंदर किसी की भी दखलंदाजी नहीं होगी, ये डायरेक्ट खुरा के माध्यम से रहेगा, जो कंप्यूटर में जो वहाँ पे ही डिजिटलाइज में खुरा हो जाएगा, उनके अकाउंट को चला जाएगा। ऐसा एक स्कीम है, ये बहुत अच्छा स्कीम है, इसका फ़ायदा भरपूर ले सकते हैं सभी लोग भी। इसमें हम 23 करोड़ रुपए का इसमें लागत हमने लगाई है, 23,000 लोगों को देने का हमने एक मंसूबा रखा है। ये मंसूबे में हम लोग कामयाब होंगे, लोग इसमें वो आगे बढ़े, एप्लीकेशन डालने लगाना चाहिए। पिछली बार के बजट में जो घोषणा हुई थी, क्या वो फंड पूरा पहुंचा है सर? अभी देखिए, पिछली बार का फंड्स के अंदर जो 297 करोड़ था, उसके अंदर 150 करोड़ वहाँ से आ गया, लेकिन बाकी का हमारे पास पीछे का बचा हुआ था अमाउंट। यानी कि हम लोग आप सोचिए, या 188 करोड़ हम एजुकेशन लोन के लिए डाला है, तो बाकी का है। वैसा देखते हुए तो तकरीबन हम लोग 300 करोड़ तक भी जाके पहुँचे हैं, वो इसके हिसाब से हम देने का सभी वादा करके। तो ऐसा ये है कि बजट का वैसा कुछ सवाल नहीं है। हमने येडियुरप्पा से उनसे मुख्यमंत्री से रब्ता किया है। आने वाले दिनों में जो कोविड का मामला है, आप जानते हैं इतने में इसमें तकलीफ़ कितनी हो रही है, सरकार को भी तकलीफ़ है, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, पैसा लेके अब बिज़नेस करना चाहिए, सब कर रहे हैं। तो इसका हालात में सरकार सबका देख रही है, सबका देखते हुए ये ऐसा है कि अभी हम लोग बात करने के बाद में देखेंगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में दिसंबर या जनवरी के अंदर फिर एक बार हम लोग सोच के, अगर ज़रा लॉकडाउन से ये कोरोना से ज़रा कुछ हमको तसल्ली हो के हम लोग ज़रा उसमें रिलीफ मिल गए, तो बाद में हम लोग पैसा रिलीज़ करेंगे बोला है थोड़ा उस और एक ज़रा ज़्यादा। और इसके अलावा मैं NMDFC भी मैं रब्ता कर चुका हूँ नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से, वहीं से भी 100 करोड़ का हम लोग एक एजुकेशन लोन एंड छोटा मोटा कारोबार करने के लिए 2 लाख रुपए तक का कारोबार का बिज़नेस लोन देना बोल के हम लोग सोचा है। उसके अंदर भी डॉक्यूमेंटेशन का ईजी किया है। जो और एक हमारा एक स्कीम है जो स्वावलंबना योजना, मार्जिन मनी योजना बोलते हैं, सो उसके लिए भी हम लोग अभी बैंक तक जाते थे सभी लोग, तो उनके लिए भी खास करके हमने हमारे निगम से ही 1 लाख रुपए तक का वो योजना दे रहे हैं। उसके अंदर 50,000 रुपये सब्सिडी है और 50,000 रुपये लोन के तहत कर रहे हैं। ये सभी योजना और इसके अलावा गंगा कल्याण योजना चालू है, पशु संगोपन योजना का चालू है, और बाद में कोळचे निर्मूलना मंडली के तहत जो घर बांध रहे हैं वो है, और टैक्सी का खास करके अभी कार इतने दिन तक कार दे रहे थे हम लोग, तो उसे अभी इस बार का हम लोग क्या सोचे कि कार देने से सिटी में चलाएँगे, तो ये कोविड जैसी बीमारी में उनके लिए भी बहुत दिक्कतें होगी कि वो टैक्सी की भाड़ा भरने के लिए या उनका जो हम 3 लाख देने के बाद में आगे की किस्तें भरने के लिए उनके लिए तकलीफ़ होगी। तो इसके लिए हमने क्या किया, इन्हें हम लोग उसके लिए ऑटो गुड्स देना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे जो गरीब तबका है उनके तक जाके पहुंचना है। वो गरीब तबके के लिए 3 लाख रुपए तक का 2.5 से 3 लाख रुपए तक का उनको चाहिए रहता है। बैंक देने के लिए रेडी रहती है, लेकिन 1/4 अमाउंट भरने के लिए इनके पास नहीं रहता है। वो जो 75,000 है वो हमें भरने के लिए हम तैयार हुए हैं, वो काम कर रहे हैं, उसके तहत हम दे रहे हैं। सर टोटल हम लोग 800 से 1000 तक का टारगेट रखा है। नहीं, एक जिले मेरे ख्याल से एक MLA क्षेत्र को 4-5 तक ऐसा आ जाएगा मेरे ख्याल से। एक जितने एप्लीकेशन जांच आएंगे इंशाल्लाह फिर भी हम बजट में बढ़ा के देखने की कोशिश कर रहे हैं। डायरेक्ट पूरा रास्ता ऑफिशियली होगा या किसी के वसीला रास्ता ये हम लोग उसके लिए तो वसीला कम कराने के लिए ही मेन साहब मैं एक बोलना चाहता हूँ, लोगों को अपने आप को दिल की तसल्ली, दिल के लिए अपने दिल के साथ में काम करना चाहिए, दिल मानना चाहिए मैं गरीब हूँ या नहीं, या मैं जो हक ले रहा हूँ ये हक किसी का तो है क्या, अल्लाह ताला के पास
जिसका हक हम लेते हैं तो बाद में वो उसका ये नहीं रहता है। अभी सभी का साथ देते हुए काम करना है तो इंशाल्लाह सबको मिलने वाली है। देखेंगे कि सबको भी एक ही बार नहीं मिल सकेगा, लेकिन आने वाले दिनों में आहिस्ता आहिस्ता सबको। लेकिन ये एक बात कह सकता हूँ, हर एक को हर एक योजना, सरकार की योजना पहुँच जाएगी उसके घर तक, ये मैं आश्वासन देता हूँ हमेशा। और जनता का आरोप है कि सिर्फ कागजी तौर पर आपकी घोषणाएं और योजनाएं बाकी रह गई हैं, प्रैक्टिकली कोई काम अमल में नहीं आ रहा। परेशान पब्लिक जो पहले थी अब भी वही है। देखिए साहब, एक है कागज़ पे रह के काम करने का रहा तो हमारी गवर्नमेंट ऐसी है कि जब अनाउंसमेंट करती है तो वो अनाउंसमेंट के तहत वो काम करने के लिए बजट वगैरह रेडी कर लेके ही कर रही है। तुम्हें मालूम है 2008 में भी येडियुरप्पा जी सरकार बनाए थे, तब भी उन्होंने स्पॉट पे डिसीजन लेके हज घर के लिए देने के लिए वादा किया था। तब उन्होंने वादा किया, उसके हिसाब से काम भी किया, उसके हिसाब से पैसा भी दिया। आने में उसके बाद में जो हमारे जो जगदीश शेट्टर जी हो या सदानंद गौड़ा जी हो, उन्होंने भी अमाउंट रिलीज़ किया, कहीं पे भी दिक्कतें नहीं। कहीं शादी भाग्य योजना की इतने कंप्लीट वो बच्चों को लेकर उनको रहने के लिए जगह देकर वहीं पे उनको स्टडी करवा के वहीं पे उनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बताना है, ये काम करने की सोची हुई सरकार भारतीय जनता पक्ष सरकार है। वो सोच के अभी 50 स्टूडेंट को सिलेक्ट भी कर चुके हैं। अब सर इसका कौन से प्लेटफॉर्म के नीचे चल रहा था? माइनॉरिटी का हमारा जो अल्पसंख्यक कल्याण इलाके में चल रहा है। अभी ऑलरेडी उसके लिए 2 NGOs को हमने सिलेक्ट करके, एक बेंगलुरु और एक बेलगाम, 2 NGOs को काम दिया है। ऑलरेडी काम चल रहा है। परसों ही मैं इनॉग्रेशन किया समद हाउस में बेंगलुरु में, इसमें हमारे बेंगलोर में हमारे इब्राहिम अडूर साहब माइनॉरिटी सेक्रेटरी, उनके साथ में लेकर हम जो उसका शुरुआत करें हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमारे ऑफिसरान हो, क्योंकि उनके लिए एक स्टूडेंट के लिए 7 लाख रुपए खर्चा कर रहे हैं सब, वैसे 50 स्टूडेंट के लिए खर्चा कर रहे हैं। यानी कि आप बोले कागज़ के ऊपर, हम कागज़ के ऊपर नहीं हैं, हम करके दिखाने वाले हैं, सब कर रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में फिर जो तरक्की होगी, हमारी माइनॉरिटी का डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हो और वक्फ बोर्ड हो, माइनॉरिटी कमीशन का हो, माइनॉरिटी हमारे कल्याण इलाके का हो, कौन सा भी हो, स्कॉलरशिप हो, सेंट्रल से हो, हमारे NMD से, कहीं से भी हो, सबका लेके हम लोग डेवलपमेंट करना है। ये की है हमारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम लोग सबको लेके चलने वाले हैं, किसी को बंटवारा करके नहीं चलने वाले हैं। तो ये थे मुख्तार हुसैन पठान साहब KMDC के चेयरमैन, जो पूरे आत्मविश्वास के साथ सबका विकास और सबका साथ की बात कर रहे हैं। हमारी भी उम्मीद है कि ज़रूरतमंदों को इसी तरह से सरकार के दिए जाने वाले योजनाएं सीधे उन तक पहुँचे, ना ही कोई इसमें दलाली हो, ना ही कोई मीडिएटर हो। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि सरकार से जो योजनाएं निकलती हैं वो सीधे ज़रूरतमंद तक पहुँचे।